morning, everyone. सबको सुप्रभात। We'll continue with our sermon series, Are You Led by God? और जो हमारे संदेशों की श्रृंखला थी कि क्या परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहे हैं, हम आज उसमें आगे बढ़ेंगे। Just to remind ourselves, we are studying the journey of Israelites from Egypt to Canaan. और बस याद रखने के लिए कि इस्राएल के लोग थे जो उनकी यात्रा थी मिस्र से कनान की, हम उस पर अपना ध्यान कर रहे हैं। We are looking at how God led them through the wilderness. और हम देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर उन्हें उस वीराने जंगल से होकर के लेके गया And how He revealed Himself to them during the entire journey. और इस पूरी यात्रा में कैसे परमेश्वर ने अपने आप को उन्हें दिखाया। In our last sermon, we started looking at the 10 commandments. पिछले संदेश में देखा था कि 10 आज्ञाओं के माध्यम से कैसे परमेश्वर ने उन्हें अपने आप को दिखाया। The 10 commandments that God gave to Israelites. जो 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने इस्राएल को दी थी। We saw Jesus divided the 10 commandments into two parts. हम देखते हैं कि यीशु ने इन 10 आज्ञाओं को दो भागों में बांट के रखा हुआ है। Relationship with God and relationship with man. कि परमेश्वर के साथ हमारे संबंध और मनुष्य के साथ हमारे संबंध। We saw that the first 4 commandments talks about relationship with God. और हम देखते हैं कि जो पहले 4 आज्ञाएं हैं वो हमारा परमेश्वर के साथ संबंध उसके बारे में हमको बताते In हैं। the last sermon, we also saw the first 2 commandments that God gave. और पिछले संदेश में हमने पहले 2 आज्ञाओं पे पहले 2 पदों पे बात करी थी। You shall have no other gods before me. कि तेरे सामने कोई और परमेश्वर ना होगा And you shall not make an image before me. और मेरे सामने तो किसी और की आकृति ना बनाना। Today we will look at the 3rd and 4th commandments. आज हम तीसरे और चौथे आज्ञा के बारे में बात करेंगे। The 3rd commandment is you shall not misuse my name. और तीसरा जो आज्ञा है वो ये कि तू मेरे नाम का दुरुपयोग ना करना। You shall not misuse the name of the Lord. परमेश्वर के नाम का दुरुपयोग ना करना। You know, when we study the commandments, जब हम परमेश्वर के आज्ञाओं का अध्ययन करते हैं, we not only understand the commandments better, न केवल हम ये होता है कि हम उन आज्ञाओं को अच्छे से समझने पाते हैं, we also will know the one who gave the commands very deeply. लेकिन साथ में हम उसको भी जानते हैं, जान पाते हैं जिसने हमें वो आज्ञाओं को दिया है। There are 2 important questions 2 मुख्य आवश्यक सवाल हैं यहाँ that we have to look at it before we look at the commandment itself, 3rd commandment itself. और इन सवालों को हमें देखना पड़ेगा जिससे पहले कि हम इन आज्ञाओं को देखें। Has God revealed Himself enough for the Israelites to understand and honor God? क्या परमेश्वर ने अपने आप को पर्याप्त मात्रा में प्रकट किया है, बताया है कि इजराइल के लोग उसमें अपना भरोसा कर पाए? The question is very much needed because unless we know a person, we will not honor him. और ये सवाल की बड़ी आवश्यकता है क्योंकि जब तक आप किसी व्यक्ति को जानेंगे नहीं तब तक आप उसकी बात को कैसे समझ पाएंगे। For example, you are sitting with some person somewhere in an important place. अगर आप मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ आप कहीं बैठ के बात कर रहे हैं, कोई आवश्यक बात हो रही है, You actually don't know the person who is sitting next to you. और शायद आपके बगल में जो बैठा है आप उसको जानते नहीं कि वो कौन है। Then suddenly someone comes in, introduce him to you as DM of Lucknow. और फिर कोई व्यक्ति आता है और उस बगल वाले व्यक्ति को बताता है कि कौन है, बताता है कि ये तो आपके डीएम है लखनऊ के। So immediately you start respecting the person because you know the person's power and the position that he has. और उसके बाद आप एक तुरंत उस व्यक्ति को आदर करेंगे क्योंकि अब आप जानते हैं कि इस व्यक्ति का सामर्थ्य क्या है, इस व्यक्ति का औहदा क्या है। So this question whether God has revealed Himself enough for the Israelites to honor Him is very important. इसलिए ये सवाल बड़ा आवश्यक है कि क्या परमेश्वर ने पर्याप्त मात्रा में अपने आप को इस्राएलियों को प्रकट किया है कि नहीं कि लोग उसको जान पाए। The answer is yes. और इसका उत्तर है हाँ। God had revealed Himself to them enough for them to understand Him. परमेश्वर ने अब तक अपने आप को पर्याप्त मात्रा में लोगों को प्रदर्शित कर दिया था अपने बारे में कि लोग उसको जानने पाते। Now 2 sermons before we saw that God had revealed Himself in a progressive way. और 2 संदेशों के पहले हमने देखा था कि धीरे धीरे करके परमेश्वर अपने आप को लोगों को बता रहे थे अपने बारे में। He did not suddenly appear and say that I am the creator God, you should honor me. और एकदम से ऐसा नहीं हुआ कि परमेश्वर प्रकट हो गए और कहा कि मैं सृष्टि करने वाला परमेश्वर हूँ, अब तुम मेरी आराधना करो।
but he revealed himself progressively. लेकिन धीरे धीरे अंश अंश करके परमेश्वर अपने बारे में लोगों को प्रकट कर रहे थे। We saw God revealed himself to Moses in the burning bush. हमने देखा कि मूसा को परमेश्वर ने मुलाकात करी एक जलती हुई झाड़ में, That itself was a miracle. और वो अपने आप में एक आश्चर्यकरम था। When Moses went close to the bush, God said, "Remove your sandals because the place you are standing is holy." और जब मूसा उस जलती हुई झाड़ के पास गया तो परमेश्वर ने कहा कि यह पवित्र स्थान है, इसलिए तुम अपनी चप्पलों को उतार लो। He revealed himself to Moses as a holy God. उसने अपने आप को मूसा को दिखाया इस रूप में कि वो पवित्र परमेश्वर है। I am holy God, because therefore the place I appear becomes holy. और क्योंकि मैं पवित्र परमेश्वर हूँ, इसलिए जिस जगह पर मैं प्रकट होता हूँ वो भूमि भी पवित्र है। I know your human being is allowed to come into a holy place in an inappropriate manner. और कोई भी मनुष्य को ये इजाजत नहीं है कि वो ऐसे ही कैसे किसी भी रूप में एक पवित्र स्थान पे आ जाए परमेश्वर के सामने। When Moses was very reluctant to go to Egypt to talk to Pharaoh to release Israelites, और जब मूसा था वो आनाकानी कर रहा था मिस्र जाने में फिरौन से बात करने के लिए, God said, "I will be with you." परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। It was not an easy job for Moses. ये मूसा के लिए कोई आसान कार्य नहीं था। He had to go and talk to a powerful Pharaoh who had all the authority and the power to kill anyone in a matter of seconds. और इस शक्तिशाली फिरौन से जाकर बात करनी, जिसके पास सारा अधिकार था, सामर्थ था, वो किसी को भी मार सकता था, उससे जाके बात करनी थी। Moses knew it was not going to be easy. और मूसा को मालूम था ये आसान नहीं होगा। He knew Pharaoh will refuse to send the Israelites. उसको ये मालूम था कि फिरौन तो इनकार कर देगा कि कि इस्राएलियों को जाने दें वहां से। He knew the possible problems and difficulties that he would face. उसको मालूम था क्या क्या बातें संभव हैं जिसके साथ वहां पे गलत हो सकती So हैं, he didn't want to go. इसलिए वो जाना नहीं चाहता था। But for all his fears and worries, God had only one answer: I will be with you. लेकिन सारी उसकी चिंताएं थी, जो उसका डर था, उसके लिए परमेश्वर का एक ही उपाय, एक ही उत्तर था कि मैं तेरे साथ रहूंगा। That actually means for all your problems, my presence would be enough. उसका मतलब था कि तुम्हारी जो भी समस्या आएंगी, मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ ही वहां पे पर्याप्त है। By saying this, he revealed himself as a powerful and mighty God. और ये कह के उसने अपने आप को एक शक्तिशाली सामर्थी ईश्वर के रूप में प्रकट किया। Then when Moses asked his name, he said, "I am who I am." और जब मूसा ने उसका नाम पूछा तो उसने कहा मैं हूँ जो मैं हूँ। I am self-existing God, no one created me. और मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जिसमें मेरे जीवन का अस्तित्व मेरे अंदर ही है, मुझे किसी और ने नहीं बनाया है। I exist on my own. और मेरा जो अस्तित्व है वो मेरे अंदर स्वयं में है। He revealed himself as a self-existing God. उसने अपने आप को एक ऐसे रूप में दिखाया, एक ऐसा ईश्वर जो अपने स्वयं में उसका अस्तित्व रहता है। Then when Moses said, "Lord, I have never been eloquent and I am slow in speech," और मूसा ने तो कहा कि मैं तो ठीक से बोल भी नहीं पाता हूँ, मेरी भाषा भी सही नहीं है। and God asked him, "Who gave man his mouth? और परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर किसने मनुष्य को ये मुख दिया है बोलने के लिए, Who makes him deaf or mute? और कौन है जो किसी मनुष्य को बहरा बना सकता है, Who gives him sight or blind? और कौन है जो किसी व्यक्ति को आंखों की रोशनी प्रदान करता है? Is it not I, the Lord?" क्या वो व्यक्ति मैं नहीं हूँ परमेश्वर? God simply means, "I am the one who created you the way you are." और परमेश्वर कह रहे थे कि जिस प्रकार के तुम हो, मैंने ही तुम्हें रचना And करी। he says, "I am the creator God." और उसने कहा कि मैं सृष्टि करने वाला So परमेश्वर in हूँ। these two chapters, Exodus 3 and 4, जब आप निर्गमन 3 और 4 अध्याय में देखेंगे, God revealed himself as a holy, self-existing, all-powerful and creator God. और परमेश्वर अपने आप को दिखाया कि पवित्र परमेश्वर है जिसका अस्तित्व अपने आप में है, और जो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस रूप में उसने अपने आप को मूसा को प्रदर्शित किया। From chapter 5 to chapter 19, और 5 से जब 19 अध्याय तक आते हैं, God proved practically what he revealed to Moses. और फिर यहाँ परमेश्वर ने जो मूसा को बताया था उसको व्यवहारिक रूप में परमेश्वर ने दर्शाया। All the plagues that God brought on Pharaoh and Egypt were beyond any human being's capability. और जितने भी महामारियां वहां फिरौन और उस मिस्र पे आई थी, वो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। Only all-powerful God can do that. केवल एक सर्वशक्तिशाली परमेश्वर ही ऐसी महामारी को ला सकता था। God achieved two things through all the plagues. और वो जो महामारियां आई उनसे 2 बातें परमेश्वर ने पूरी करी। On the one side, God punished Pharaoh with all the plagues. पहली बात तो ये कि फिरौन को सजा दी
गई इन महामारियों के द्वारा। And on the other side, God revealed himself to the Israelites as a powerful God. और दूसरे हाथ पे उसी समय पे परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, अपने आप को जाहिर किया कि वो शक्तिशाली परमेश्वर है। Israelites were able to understand God as a powerful God because of the plague that he brought on Egypt. और इस्राएलियों ने परमेश्वर समझा कि परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर है, देख के कि महामारी कैसे सारे मिस्र पे आ गई। After they came out of Egypt, he led them through the Red Sea. उसके बाद जब वो मिस्र से निकले तो परमेश्वर ने अगुवाई करी कि वो लाल समुद्र को पार करने पाए। Changed the bitter water into the sweet water. उसके बाद जो वो खट्टा पानी था उसको परमेश्वर ने मीठा बनाया। Gave them water where there was no water. और जहाँ पर पानी था ही नहीं वहां पर से पानी तो उनके लिए दिया। When there was no food, he gave them manna and meat. और जहाँ पर भोजन नहीं था वहां पर उनको मन्ना और मांस भी दिया। Everything that he did through the travel showed his power and might. और सारी यात्रा के दौरान में बातें हुई इस बात को दिखाती हैं कि वो शक्तिशाली परमेश्वर है। So after revealing himself as a powerful, mighty creator God, और इसलिए अपने आप को अब ये सब दिखाने के बाद कि वो एक सृष्टि करने वाला शक्तिशाली पवित्र परमेश्वर है, he gave them the third commandment. अब उसने ये तीसरा आदेश दिया, You shall not misuse my name. कि तू मेरे नाम का दुरुपयोग नहीं He करेगा। did not say this without revealing himself. और ये बात उसने अपने आप को बगैर प्रकट करे हुए नहीं बोली। If he had given this commandment without revealing himself as a powerful God, अगर उसने परमेश्वर ने अपने आप को उनको प्रकट ना किया होता कि वो शक्तिशाली परमेश्वर है और बगैर उसके उन्होंने ये आज्ञा को दिया होता, the Israelites might wonder, who is he? Why should we honor him? तो फिर इस्राएल वाले सोचते हैं ये कौन है जिसने ये सब किया है, क्यों हम इनकी बात को माने Why should not we misuse his name? और क्यों उसके नाम को हम दुरुपयोग ना करें। But now they knew who he is. लेकिन अब उन्हें मालूम था कि ये कौन है। They knew he was a holy and mighty God. उनको मालूम था कि ये पवित्र शक्तिशाली परमेश्वर है। They had no excuse. इनके पास कोई बहाना नहीं था। So he revealed himself completely to them before telling them, please honor me. और Not please, just honor me. और पूरी रीति से परमेश्वर ने सब बातों को बताया था और इसलिए अब आवश्यक है कि लोग परमेश्वर का आदर करें। The second question is why God gave this commandment. और दूसरा सवाल ये है कि परमेश्वर ने ये आज्ञा दी क्यों? Because the name represents who he is. क्योंकि परमेश्वर का नाम जो है जो आज्ञा है वही बताता है कि परमेश्वर कौन है। It represents his holy character. ये बताता है कि परमेश्वर का जो चरित्र है वो पवित्र किस प्रकार से है। And he does not permit his holy name to be dishonored. और इसलिए परमेश्वर का जो पवित्र नाम है उस पर दाग नहीं आना चाहिए। So throughout the scripture we see God's name is closely linked with his holiness. आप पूरे वचन में देखते हैं कि परमेश्वर के नाम को बहुत नजदीकी से उसकी पवित्रता के साथ जोड़ा गया है। Someone please read Ezekiel chapter 36 verse 20. Ezekiel 36:20. 36:20। Ezekiel 36:20. When they came to the nations wherever they went, they profaned my holy name. When they said of them, these are the people of the Lord, and yet they have gone out of his land. परंतु जब वे उन जातियों में पहुंचे जिनमें उन्हें पहुंचाए गए, तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया। क्योंकि लोग उनके विषय में ये कहने लगे, ये यहोवा की प्रजा है, परंतु उसके देश से निकाले गए। Wherever they went among the nations, they profaned my holy name. जहाँ जहाँ वो गए उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया। It was said of them that they are Lord's people. It was said of them that they are Lord's people. It was said of them that they are. और इनके लिए कहा गया था कि ये परमेश्वर के लोग हैं। And God says, I have concern for my holy name. और परमेश्वर कह रहा है कि मेरा जो पवित्र नाम है ये मेरे लिए आवश्यक है। Israel profaned among the nations wherever they had gone. और जहाँ जहाँ ये लोग गए मेरे पवित्र नाम को इन्होंने अपवित्र ठहराया। There are so many places in the Bible where God talks about His name as holiness. और कई जगह है वचन में जहाँ पे परमेश्वर अपने नाम को पवित्र नाम कह के ठहराते हैं। In Leviticus, repeatedly He says in Leviticus, do not profane my holy name. और एक जगह बार बार लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहते हैं, लेविटिकस में कहते हैं कि मेरे नाम को अपवित्र ना ठहराओ। And Ezekiel he says, I will make my holy name
हेzekiel में कहते हैं कि मेरा make known my holiness. कि मेरा जो नाम है उसको मैं पवित्र करके दिखाऊंगा। And he says, I will be jealous for my holy name. और वो कहता है कि मैं अपने इस नाम को पवित्र रखने के लिए ईर्ष्या करता हूँ। Now, David very often uses this particular term in his prayer, your holy name, O Lord. और दाऊद कई बार अपनी प्रार्थनाओं में इस बात को कहता है कि ये प्रभु तेरा पवित्र नाम। So God's name is connected to His holiness, connected to His holiness. इसलिए परमेश्वर का नाम उसके पवित्रता से उसका संबंध है And His holy character. और उसका जो पवित्र चरित्र है। And He does not permit His holy name to be dishonored. और इसलिए उसका वो अनुमति नहीं देता है कि उसके पवित्र नाम को अपवित्र He ठहराया जाए। says, you are called by my name. वो कहता है कि तुम्हें मेरे नाम से पुकारा गया है, So live a life that glorifies my name. इसलिए तुम्हारा जीवन जो है वो मेरे नाम को महिमा देता है। Live a life that does not profane my name. तुम्हारा जीवन ऐसा होना चाहिए जो मेरे नाम को अपवित्र ना ठहराए। When God says, do not misuse my name, He means two things. और जब परमेश्वर कहते हैं कि मेरे नाम का दुरुपयोग ना करो, इसके दो मतलब हैं। Do not misuse my name verbally. और पहला तो ये कि मौखिक रूप से मेरे नाम को अपवित्र ना ठहराओ, And practically also do not misuse my name. और लेकिन व्यवहारिक रूप में भी मेरे नाम का दुरुपयोग ना करो। What is verbal misuse of His name? और ये मौखिक रूप से कैसे हम परमेश्वर के नाम को गलत ठहरा सकते हैं? What are some of the ways in which the Israelites misused God's name verbally? और मौखिक रूप से कैसे इजरायलियों ने कुछ तरीके थे जहाँ पे परमेश्वर के नाम का दुरुपयोग किया? Swearing falsely in the name of the Lord. और गलत वादा करना, गलत तरीके से परमेश्वर के नाम को लेना। God told you, you shall not swear on my name falsely and profane my name. परमेश्वर ने कहा कि गलत तरीके से मेरे नाम से वचन न देना। They spoke irreverently against God's name. Israelites irreverently spoke against God's name. और परमेश्वर के बारे में ऐसी बातें बोलना जो परमेश्वर के लिए नहीं है, ऐसी बातों को भी उन्होंने बोला। You know, during their travel, they murmured so much against God. और यात्रा करते वक्त परमेश्वर के विरोध में कितना ये लोग बड़बड़ाते और कुड़कुड़ाते थे। They said we sat around the table and eat so much whatever we wanted in Egypt. और कहते कि जब हम मिस्र में थे तो बैठते थे मेज पे, जितना पानी चाहिए होता था हमें पानी मिल जाता था। In Egypt we ate cucumbers or melons and whatnot, whatever we wanted we ate. और वहां पर तो मैं अच्छे फल फूल जो चाहते थे खाने को हमको मिलते थे। But here we are having only this manna. और यहाँ पर तो खाने को सिर्फ मन्ना ही है और कुछ है ही नहीं। They despised God's provision through their mouth. और इस प्रकार से परमेश्वर ने जो उनके इंतजाम किया था वो अपने मुख से उसका दुरुपयोग कर रहे थे। They used their mouth to despise God. और इस प्रकार से परमेश्वर की बातों को वो लज्जित कर रहे थे अपने मुंह से ये सब चीजें बोल के। And they despised God's provision. परमेश्वर की जो सारे इंतजामात थे उसको भी वो इस प्रकार से बोल रहे थे। And using God's name deceitfully. और झूठ बोलने के लिए इस प्रकार से वो भी परमेश्वर के नाम का प्रयोग कर रहे थे। Later on, there are so many false prophets who came and said, "The Lord told me to say to you that." बाद में कितने सारे झूठे भविष्यवक्ता है कहने लगे कि परमेश्वर ने हमसे बोला है तुम्हें ये बोलने के लिए। But God had not spoken through them. लेकिन उनके द्वारा परमेश्वर ने बात नहीं कही थी। In the name of the Lord, they were telling people a lot of lies. और परमेश्वर के नाम ले लेकर वो लोगों को बहुत से झूठ बोल रहे थे। Even today, we have so many people who come and say, "Lord told me to tell you." आज भी बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है आपको बोलने के लिए। Once they say, "Lord told me to tell you," you have to accept it. और एक बार जब उन्होंने कह दिया कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है आपको बोलने के लिए, तो आपको फिर वो ग्रहण करना पड़ेगा। Then they tell you so many different things, whatever comes to their mouth, फिर उनके मुंह में जो भी आता है वो आपको बोलने लगते हैं just to promote themselves. ताकि वो अपने आप को आगे बढ़ाने पाए। They wanted to show that they are holy people. God is talking to them directly. और वो कहना चाहते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रत्यक्ष में बात करते हैं इसलिए मैं ज्यादा पवित्र हूँ। And misusing God's name. और परमेश्वर के नाम का दुरुपयोग करते हैं। You know, long back, one sister was praying many days, fasting and praying many days to get God's vision and prophecy. एक बहन थी जो बहुत प्रार्थना कर रही थी इस बात के लिए कि उन्हें परमेश्वर का दर्शन आए और वो भविष्यवाणी करने पाए, इस बात के लिए वो प्रार्थना कर रही थी। And one day she came and told me. एक दिन मेरे पास आई और बोली, I saw in my vision that in front of your house there is a
white, big white SUV standing. और उन्होंने कहा कि मैंने अपने दर्शन में देखा कि in front of your house, right? In my house. कि आपके घर के सामने एक बहुत बड़ी सफेद रंग की SUV खड़ी है And God is going to bless you with the SUV. और परमेश्वर आपको बहुत बड़ी SUV गाड़ी से आशीषित करेंगे। No, till now I'm waiting for an SUV. आज तक मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, I never got one. अभी तक तो नहीं मिली। In fact, I even moved out of the house now. अब तो उस घर से बाहर भी कहीं और चले गए। So misusing God's name. परमेश्वर के नाम का दुरुपयोग। She also said that the Holy Spirit is in the form of dove, is fluttering around your house, trying to enter into your house, but you are not allowing it. कहा कि पवित्र आत्मा तो एक हिंदी में कबूतर के रूप में है और वो फड़फड़ा रहा है अंदर आने के लिए, लेकिन आप उसको अंदर आने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। You know, those were the days we went through a lot of difficult times. वो समय था जब हम बहुत मुश्किलात से गुजर रहे थे Struggling in the ministry, struggling financially, we were really struggling. और उस वक्त बहुत संघर्ष था, सेवकाई में संघर्ष था, वित्तीय समस्याएं थी And those were the days we were very close to the Lord. और उन दिनों में हम परमेश्वर से बहुत नजदीक थे। And here one woman comes and says the Holy Spirit is trying to enter into your life, but you are not allowing it. और वहाँ पर स्त्री कहती है कि ये पवित्र आत्मा आपके अंदर घर में प्रवेश करना चाहती है, आप उसको अनुमति नहीं दे रहे हैं। You know, misusing God's name. देखिए कैसे परमेश्वर के नाम का दुरुपयोग करना। Even in Lucknow, we have few लखनऊ में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, pastors are there. कुछ पासवान हैं ऐसे, In the name of God, they say all sorts of things. परमेश्वर के नाम में कुछ भी कहते हैं। So misusing God's name. परमेश्वर के नाम का दुरुपयोग। You know, today there are so many using God's name in vain, just to earn some money and fame. और परमेश्वर का नाम का दुरुपयोग करते हैं ताकि थोड़ा सा उनको प्रसिद्धि मिल जाए और थोड़ा सा कहीं से पैसा मिल जाए। You know, in South we have quite a lot of them. और दक्षिण भारत में तो ऐसे बहुत से लोग हैं। You know, they will get their punishment in His due time. और अपने समय में उनको इस बात का दंड मिलेगा। Because God is not going to let it happen. परमेश्वर ऐसा नहीं होने देगा। The practical misuse of His name. और व्यवहारिक रूप में परमेश्वर का नाम का दुरुपयोग। God says, I have made a covenant with you. परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ एक वाचा बनाई है And you carry my name. और तुम मेरे नाम को लेके चलते हो। You are called the Lord's people. तुमको परमेश्वर के लोग नाम से बुलाया जाता है। So live a life that is worthy of my holiness. इसलिए ऐसा जीवन व्यतीत करो जिसमें मेरी पवित्रता प्रकट हो। Practically honor my name through your life. अपने जीवन के द्वारा व्यवहारिक रूप में मेरे नाम को महिमा मिलने पाए तुम्हारे जीवन से। So God had revealed Himself enough before giving this commandment. इसलिए ये आदेश देने से पहले आज्ञा देने से पहले परमेश्वर ने अपने बारे में पर्याप्त मात्रा में लोगों को बता दिया था। He said, "Don't take my name in vain through your mouth." और उसने कहा कि अपने मुख से मेरे नाम का लेके दुरुपयोग ना करो। And do not live a wrong life because you are called by my name. और एक गलत प्रकार का जीवन व्यतीत ना करना क्योंकि तुमको मेरे नाम से बुलाया गया है। Now God has revealed Himself to us. अब परमेश्वर ने अपने आप को हमें भी प्रकट किया है। That's why we're sitting here. इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। There are so many millions of people in our country who do not know our God. लाखों लोग हैं हमारे देश में भी जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। But we know Him because He chose to reveal Himself to us. लेकिन हम उसे जानते हैं क्योंकि उसने चुनाव किया कि वो अपने आप को हमें बताएगा। It is a privilege that God has given us to know Him in our lives. और ये बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर की उपहार है कि हम उसको जानते हैं। And He wants us to know Him. That's why He chose us. और वो चाहते हैं कि हम उसको और जाने, इसलिए उन्होंने हमारा चुनाव किया। And He also revealed Himself in His scripture so that you would read and know Him more. और परमेश्वर अपने बारे में सब बातें अपने वचन में बताई हैं ताकि हम उसको पढ़ें और उसको और जानें। By reading it regularly, we will know God more in our lives. नियमित रूप से जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर के बारे में और जानते हैं, हमारे जीवन के बारे में वो क्या कहता हम जानते हैं। But if we refuse to read Him and refuse to know Him, लेकिन it is our problem. अगर इनकार करते हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, उसको नहीं जानना चाहते हैं, तो ये फिर हमारी समस्या बन जाती है। If we don't have time to read the Bible and know Him more, then it's our problem. We don't know. अगर हमारे पास समय नहीं है कि हम वचन नहीं पढ़ सकते, उसको और जानना नहीं चाहते, तो फिर ये हमारी समस्या बन जाती है। No, if you know Him, we will automatically honor Him. अगर हम उसको जानते हैं तो हम उसको स्वाभाविक रूप से ही हम उसके नाम को महिमा दें। This commandment is not just for the Israelites, but for every human being
whom God reveals Himself. और ये आज्ञा केवल इस्राएलियों के नहीं है, लेकिन हर एक उस व्यक्ति के लिए है जिसको परमेश्वर ने चुना है। If you think that God has chosen you, अगर आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है, then this commandment is for you also. तो फिर ये आज्ञा आपके लिए भी है। Honor Him through your life, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को because करें। we carry His name. क्योंकि उसका नाम को हमारे साथ जुड़ा हुआ है। We are called Christians, हमको मसीही बोला गया है, Christians. जिसका मतलब होता है कि मसीह की तरह मसीही। You know what does the literally means? और क्रिश्चियन जो अंग्रेजी शब्द है उसका वास्तव में मतलब क्या है? The one who belongs to Christ. वो व्यक्ति जो मसीह यीशु का है। God has made a covenant with us through the blood of Jesus Christ. और परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधी है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। So we are called in the name of the Creator God. और इसलिए हमें सृष्टि करने वाले परमेश्वर के नाम में हमें बुलाया गया Christians. और क्रिश्चियन नाम दिया गया। But I can boldly say without any hesitation, that we all have broken these commandments in our lives. और मैं ये कह सकता हूँ निश्चित रूप से कि इस आज्ञा को हम सब ने कहीं न कहीं कभी न कभी तोड़ा है। We all have dishonored God's name through our lives. अपने जीवनों के द्वारा कहीं न कहीं परमेश्वर का नाम को कलंकित किया है। When we call ourselves Christians, we carry a great responsibility. जब अपने आप को मसीही कहते हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे साथ जुड़ जाती है। The responsibility of honoring God's name through our lives. और वो जिम्मेदारी है परमेश्वर के नाम की बड़ाई और महिमा होनी चाहिए हमारे जीवन के द्वारा। About 40 years back, I went to one of the villages in the Kursi Road. और कुर्सी रोड में 40 वर्षों पहले मैं एक गांव में गया था। From the main road, I had to travel so much inside. और उस जो मुख्य मार्ग था उससे बहुत अंदर जाना था। There was no road, only cycle path was there. कोई रास्ता नहीं था, बस साइकिल का एक रास्ता था। I and another person, we went on a motorcycle. तो हमारे और व्यक्ति मोटरसाइकिल पे वहाँ जा रहे थे। After going to the interior village, I was sitting in one of his relatives' house. और जो व्यक्ति था वहाँ पे उसका एक रिश्तेदार था, उसके घर पे बहुत अंदर जाके वहाँ बैठ गए। I asked him, "Do you know Jesus?" मैंने उससे पूछा, क्या तुम यीशु को जानते हो? Immediately he asked me, "वो कौन है? मैं तो नहीं जानता." And he said, I don't know him. Who is he? Then the friend who came with me told him, he said that the one who Christians worship, no, that person. और फिर उस दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अरे वो जो जिसको मसीह लोग जिसकी आराधना करते हैं वो व्यक्ति। वो ईसाई लोग हम जानते हैं, वो जो दारू पी के नाचते हैं ना वो लोग। And then उसने they said कि I know the Christians, the ones who drink wine and they get drunk and they dance. No, that is the testimony I heard 40 years ago. और ये गवाही इतने साल पहले ये बात मैंने सुनी। That is the dishonor we are given to God. और इस प्रकार का अपमान हमने परमेश्वर को दिया है। It hurt me so much that day. Even after 40 years, I remember this word. उस दिन मुझे इतनी चोट लगी उस बात को कि आज भी 40 वर्षों के बाद मुझे वो बात पूरी याद है। Today also many Christians know that. आज भी बहुत से मसीह लोग ऐसा करते हैं। Recently we saw a pastor in the church walking around with a glass of hard liquor after solemnizing a wedding. और हमने देखा कुछ समय पहले कि एक पासवान चर्च में एक शादी पढ़ाने के बाद वो ग्लास में एक शराब गरम लेके आए। He should be ashamed of his behavior. अपने इस बर्ताव से उनको शर्म आनी चाहिए। Felt so bad. इतना देख के बुरा लगा। Because we are dishonoring our name, God's name through our lives. अपने जीवनों के द्वारा परमेश्वर के नाम का अपमान कर रहे हैं। Many years ago I used to work in the telephone department. I used to work in the telephone department about many years ago. Telephones. Yes. और बहुत वर्ष पहले मैं जो टेलीफोन दूरभाष वाले केंद्र में काम करता था। Once I told a lie to my supervisor. और एक बार मैंने जो मेरे ऊपर सुपरवाइजर थे उनसे मैंने झूठ बोला। No, he looked at my face and said, "Are you a Christian?" उन्होंने मेरे चेहरे पर देखा और कहा कि तुम क्या मसीह हो? It hit me very hard. मुझे बहुत चोट लगी। I was not a believer. I was just a nominal Christian that time. और उस वक्त मैं एक सामान्य मसीह था, मैं एकदम बहुत पक्का विश्वासी नहीं था। Even after 50 years, that word really hit me now. और 50 साल के बाद भी मैं सोचता हूँ तो मुझे अभी भी वो चीज बहुत चोट So पहुंचाती है। sometimes people expect some quality in Christian's life. और कभी-कभी लोग जो है वो मसीह के जीवन से गुणवत्ता की अपेक्षा करते हैं, But we are not able to give that quality. लेकिन वो गुणवत्ता अपने जीवन से हम दे नहीं पाते हैं। And we are profaning God's name. और परमेश्वर के नाम को हम नीचा गिराते हैं, अपमानित करते हैं।
we very often misuse God's name through our life, अपने जीवनों से परमेश्वर के नाम का दुरुपयोग करते हैं and we misuse His name and stand before Him as a guilty people. और परमेश्वर का नाम दुरुपयोग करने के बाद हम वहां पे इस प्रकार से खड़े हो जाते हैं कि हम दोषी हैं। Can you please read that verse again, 7 verse 7? 7वां पद पढ़ दीजिए। You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name. तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वे उसको निर्दोष न ठहराएगा। For the Lord will not hold anyone guiltless who misuses God's name. क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ में ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। We are guilty before God, हम परमेश्वर के सामने दोषी हैं, but God has prepared a way for us to get forgiveness and come out of it. लेकिन परमेश्वर ने रास्ता तैयार किया कि हम इस बात से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और इस बात से बाहर निकल सकते हैं। If you believe that we have been guilty of misusing God's name through our lives, अगर आपको ऐसा लगता है कि अपने जीवन के द्वारा हम इस बात के दोषी हैं कि हमने परमेश्वर का नाम का दुरुपयोग किया है, whether verbally or practically, चाहे अपने मुख से चाहे अपने व्यवहार से, it is a time for us to ask forgiveness and come out of the guilt. तो समय की क्षमा मांग के इस भावना से दोषी भावना से बाहर निकलें। Secondly, we will quickly look at the fourth commandment also. और फिर हम जल्दी से चौथे वाले आदेश को भी देखेंगे। The fourth commandment is remember the Sabbath day and by keeping it holy. और यहाँ पर लिखा है कि Remember the Sabbath day by keeping it holy. Verse विश्राम दिन को पवित्र मानने बस के स्मरण स्मरण रखना। 6 days you shall labor and do all your work, 6 दिन तू परिश्रम करेगा, अपना सारा काम करेगा, but the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. लेकिन जो 7वां दिन है वो शब्बत का दिन है, परमेश्वर का दिन है। What God saying is, out of 7 days, 6 belong to you, 1 belongs to me. और क्या कह रहे हैं परमेश्वर की 7 दिनों में 6 दिन तुम्हारे, 1 दिन मेरा है। Keep this day distinctly from other days, और इस दिन को और दिनों से थोड़ा अलग करके रखना है, because if that day belongs to me, not yours, it belongs to me. क्योंकि वो दिन जो है वो मेरे लिए है, वो मेरा है। God had already set the day apart. Set the day apart. परमेश्वर ने पहले ही उस दिन को अलग कर दिया है। He just told them to remember. He says, remember. That's what he said. Remember the Sabbath. वो कह रहा है कि इस दिन को याद रखना। Quickly look at why God gave this command. देखें जल्दी से क्यों परमेश्वर ने ये आदेश, And what does this commandment reveal about God? और इस आज्ञा से परमेश्वर के बारे में हमें क्या पता So चलता है? why did God give this command? क्यों परमेश्वर ने ये आज्ञा दी? To remind Israel that He is the Creator. ताकि इज़राइल को ये याद रहे कि सृष्टि करने वाला परमेश्वर ही He है। says, for 6 days God created everything. On the 7th day He rested. कि 6 दिन तक परमेश्वर ने सृष्टि का कार्य किया, 7वें दिन उसने विश्राम किया। This commandment takes us back to the Genesis chapter 1 and 2. और ये जो आज्ञा है वो हमको उत्पत्ति के पहले अध्याय में लेके चली जाती है। He says, remember, I am the Creator. Week after week, remember that I am the Creator. और हफ्तों हफ्तों तक याद रखना कि सृष्टि करने वाला परमेश्वर मैं हूँ। Not occasionally, but every week, remember that I am the Creator. कभी कभी मत याद करना, हर हफ्ते याद करना इस बात को। Whenever you remember Sabbath, remember that I am the Creator. और जब भी ये 7वां दिन पड़े तो 7वें दिन को अवश्य याद कर लेना कि मैं हूँ सृष्टि करने वाला I परमेश्वर। am the one who created the universe that you live in. और जिस संसार में तुम रह रहे हो उसकी सृष्टि संरचना मैं नहीं करी है। Second reason is to teach them to trust in Him. और दूसरा कारण यह है कि हमको सिखाना कि परमेश्वर में भरोसा करना है। For 6 days you do all your work. 6 दिन तक तो अपना सारा काम करो, 7th day you rest. 7वें दिन आराम करो। That day I will provide for you. उस दिन मैं तुम्हारे लिए इंतजाम He करूंगा। told them to go around collect manna all the 6 days, and 7th day He told them to rest. और 6 दिन तक तुम जाओ मन्ना बटोरो अपना कार्य करो, 7वें दिन मैं तुम्हारे लिए He says, आराम करूंगा। 7th day is my duty. I will provide for you on the 7th 7वें दिन मैं तुम्हारा इंतजाम करूंगा, मैं करूंगा। But they need to trust Him for that. लेकिन उसके लिए उन्हें परमेश्वर पर भरोसा करना So पड़ेगा। He taught them to trust through this commandment. और इस आज्ञा के द्वारा परमेश्वर सिखा रहे थे कि मुझ पर भरोसा करो। Very often, even on the 7th day, we try to work. और कई बार ऐसा होता है कि 7वें दिन भी हमें काम करते हैं। Very often I have seen, not only in our church, in other churches also, children don't come to church if there is an exam.
कई बार देखा है मैंने अपने चर्च में और चर्च में भी, बच्चे जो है वो नहीं आते चर्च क्योंकि अगले दिन शायद परीक्षा है, because they are not able to trust God for their child's exam. क्योंकि शायद वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चे की परीक्षा के लिए भरोसा नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर पे। But God says, rest in me on the seventh day because other days belong to me. लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि जो परमेश्वर का दिन है उस दिन विश्राम करो, बाकी दिन मेरे हैं, बाकी दिन तुम्हारे, ये दिन मेरा है। It's very important for us to keep that day separate from God. इसलिए आवश्यक है इस दिन को परमेश्वर के लिए अलग करके रखा जाए। Thirdly, to remind them they were no longer slaves. तीसरी बात उनको याद दिलाने के लिए कि अब वो बंधुए मजदूर नहीं हैं। You know, when they were slaves, they were never allowed to take a rest. जब वो बंधुए मजदूर थे तो उन्हें अनुमति नहीं थी कि वो विश्राम करने पाए। Now he says, complete. Now you are free. You can take one day rest. वो कह रहा है कि अब तो तुम आजाद हो, मुक्त हो, अब तुम आराम कर सकते हो I have given you rest from your slavery. और तुम्हारे इस बंधुआई से तुमको मैंने विश्राम दे So दिया। every week you remember that you were a slave. Now you are out of slavery. हर हफ्ते याद रखना कि तुम पहले बंधुआ मजदूर थे लेकिन अब तुम उस बंधुआई से बाहर निकल चुके हो, So take rest that day. इसलिए उस दिन विश्राम करो। Not only you, your sons, your daughters, your men slaves and maid servants, everyone. ना take केवल rest. तुम, तुम्हारे बेटे बेटियां, तुम्हारे नौकर चाकर, जानवर सब आराम करें। So the day is not just for us, but for our children as well. लेकिन ये दिन केवल हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए भी है। And what does this command reveal about God to us? और इस आज्ञा से परमेश्वर के बारे में क्या पता चलता है? Verse 11 clearly says He is the Creator. और 11 पद में लिखा हुआ है साफ साफ कि वो सृष्टि करने वाला है And God cares for His people. और परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है। He says everyone should rest. हर व्यक्ति को विश्राम की आवश्यकता Your son and daughter, servants, everyone should rest है। on हमारे that day. बेटे बेटियां नौकर चाकर सबको विश्राम की आवश्यकता This है। reveals God's compassionate heart. और ये दिखाता है परमेश्वर का हृदय जो करुणा दया से भरा हुआ है। Thirdly, God is saying, not only the land and people, but you belong to me. और न केवल तुम और बाकी सब चीजें, लेकिन तुम स्वयं मेरे हो, And your time belongs to me. तुम्हारा समय जो है वो मेरा है, Even our time belongs to Him. हमारा समय भी परमेश्वर का है। Now, how does this Sabbath day apply to us? अब ये सब कैसे, ये शपथ दिन हमारे लिए कैसे लागू होता है? We don't celebrate Sabbath हम इसको इस प्रकार से बहुत मनाते नहीं हैं because Sabbath day is on Saturday. क्योंकि शपथ का जो दिन है वो एक्चुअली शनिचर का दिन है। We celebrate Sunday, हम इतवार को मनाते हैं the first week of the day. जो हफ्ते का पहला दिन होता है, Because this day is Jesus Christ resurrected from the dead. क्योंकि ये वो दिन है जब प्रभु यीशु मसीह मृतों में से जी उठे। The Sunday is also called the day of the Lord. और इस दिन को परमेश्वर का दिन भी कहा जाता है, The day the Lord Jesus resurrected. जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था। Though we celebrate Sunday, but the principle remains the same. तो भले ही हम इतवार को ये बात को मनाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर जो सीखने वाली शिक्षा है वो नहीं बदलती। One day out of 7 days belong to Him. कि 7 दिन में से एक दिन परमेश्वर का है। The early church set apart the Sunday to gather together to worship the Lord. और जो पहले की कलीसिया थी उन्होंने इतवार के दिन को निर्धारित कर दिया कि इस दिन सब लोग आएंगे, कलीसिया में आएंगे। When we gather on Sunday, we remember 2 things. और जब इतवार को आते हैं हम लोग तो 2 बातों को हम ध्यान में रखते हैं। We remember God is the Creator, हम याद रखते हैं कि परमेश्वर सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, and we remember He delivered us from sin. और हम याद रखते हैं कि उसने हमें पापों से मुक्ति दिलाई। Israelites remember both things. God created the universe and delivered them from Pharaoh. और इस्राएलियों को याद है, ये बात याद रखनी थी कि परमेश्वर ने उनको फिरौन से मुक्ति दिलाई थी और वो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। We are no longer slaves to sin, but free people. और हम अब पाप के अधीन नहीं है, लेकिन हम मुक्त लोग हैं। Every Sunday we remember that. और हर इतवार को इस बात को याद रखना है। Every Sunday remember we are here to worship the Creator God. और हर इतवार को हम इस बात को याद रखें कि सृष्टि करने वाले परमेश्वर की आराधना करने हम यहाँ पे So the आए हैं। Sunday doesn't belong to you. तो ये इतवार हमारा नहीं है, It belongs to God. ये परमेश्वर का है। We come here to worship Him. हम आते हैं उसकी आराधना करने के लिए।
So we have to make it a point to come to the God sanctuary every Sunday. इसलिए हमें इस बात को निर्धारित करना है कि हम उसके भवन में हर इतवार Now, when I was a young boy, we used to live in a village in Tamil Nadu. तमिलनाडु में हम रहते थे जब मैं छोटा बालक था। Every Sunday, everything is closed in the village. और गांव में इतवार को सब चीजें बंद हो जाती थी। They come to church, do two morning services 9 o'clock, and then again 2 o'clock another service. और सुबह 9 बजे एक आराधना होती थी, दोपहर में 2 बजे आराधना होती थी। Whole village was in the church. पूरा गांव कलीसिया में पहुंच जाता। They don't do any work. कोई काम नहीं करते थे। They just take bath, change dress, and come to church. नहाया, कपड़े बदले और चर्च में आते। Go back, have lunch, again come back to church. और गए, खाना खाया, उसके बाद फिर कलीसिया में आ गए। Till 6 o'clock in the evening, they don't do any work. शाम के 6 तक कोई काम नहीं करते थे। Yeah, they know that day belongs to God. क्योंकि उनको मालूम था कि ये दिन परमेश्वर का दिन है। So please understand, the Sunday that doesn't belong to you, it belongs to God. इतवार का दिन जो है वो आपको का नहीं है, परमेश्वर का दिन है। One day out of 7 days belong to God. 7 दिन में से एक दिन परमेश्वर का है। On the 7th day, 6th day we work, on the 7th day we come to the Lord and thank Him for all the blessing that we received through the 6th day. 6 दिन काम करते हैं, 7वें दिन आते हैं परमेश्वर के पास धन्यवाद करने आते हैं, सारी आशीषें उसने दी, उसका धन्यवाद करने For His provision, protection and guidance. और उसके सारे इंतजामात के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके मार्गदर्शन के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। 7th day we relax knowing that He will take care of another 6th day. और 7वें दिन हम विश्राम करते हैं कि वो फिर हमारे लिए हर चीज का इंतजाम करेगा। Next 6 days He will be with us, He will take care of us. और 6 दिन आगे आने वाले हैं, वो फिर हमारे साथ रहेगा, हमारे लिए इंतजाम So we करेगा। relax on the 7th day. इसलिए हम 7वें दिन पे विश्राम करते हैं। Now in the first commandment God says, love me alone. पहले आज्ञा में परमेश्वर कहते हैं कि केवल मुझसे प्रेम करो। The second says, you know me as I am. और दूसरे में कहते हैं कि जिस प्रकार से जैसा मैं हूँ उसी में तुम्हें मुझे जानना है। The third commandment He says, honor my name. तीसरे में वो कहते हैं कि मेरा नाम की महिमा करो। And the fourth commandment He says, make time for me. और चौथे में कहते हैं कि मेरे लिए समय निकालो। Now all these commandments point to building a relationship with God. और ये सारी आज्ञाएं जो हमें बताती हैं कि कैसे प्रभु के साथ हमें अपने संबंध को बना के रखना है और बढ़ाना So build a relationship with God, है। इसलिए प्रभु के साथ अपने संबंध को और बढ़ाएं, knowing that He is the Creator God. ये जानते हुए कि वो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है He alone is God, there is none beside Him. और वो केवल इकलौता परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई और परमेश्वर नहीं है। Don't give this place to anyone else on earth. और इस संसार में उसका स्थान किसी और को ना दें And don't give His place to anything else in your life. और अपने जीवन में भी परमेश्वर का स्थान किसी और को ना दें। Honor His holy name through your life. अपने जीवनों के द्वारा उसके पवित्र नाम को महिमा मिलने पाए। Rest in Him. Rest in Him, knowing He will take care of your further days. और उसमें विश्राम भी करें, जानते हुए कि आने वाले समय में वो आपका ध्यान रखेगा। Give you 1 out of 7 days to Him. 7 दिन में से एक दिन परमेश्वर को And rest in Him. And rest in Him. और उसमें And rest in His presence and to worship Him. और उसकी उपस्थिति में आप विश्राम करें। Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के संदेश के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आपने आज हमें सिखाया है कि किस प्रकार से आपके नाम को हमारे जीवन से महिमा मिलनी चाहिए। Lord, you have taught us today that how through our lives your name must be held high. We ask you, Lord, that you help us to introspect our own lives, our words, our actions, to see whether we are fulfilling this very important principle of faith that you've given to us. प्रभु जी, होने दीजिए कि अपने विश्वास, अपने मौखिक शब्दों में, अपने व्यवहारिक जीवन में हम इस बात को देखें कि ये सिद्धांत विश्वास का सच सिद्धांत जो आपने हमें दिया है उसको हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं। Help us, Lord, to be mindful of our words, of our thoughts and our behavior because we represent you to the people around us. प्रभु जी, हमारे वचन, हमारे मुख के शब्द, हमारा व्यवहार, हर चीज जो है वो आपको दर्शाती है। इसलिए होने दीजिए कि इस बात का ध्यान रखें। Help us, Lord, to also be able to rest in you. प्रभु, हम आप में होकर के विश्राम को भी
प्राप्त करने पाए। हेल्प अस लॉर्ड टू जस्ट ट्रस्ट यू with all that is on our minds, our anxieties and fears, and help us to know that you are taking care of everything. प्रभु जी, सारे व्याकुलताएं, परेशानियां, चिंताएं हम आप पे डाल दें और ये जान लें कि आप हर प्रकार से इन चीजों को जानते हैं और अपनी योजना में इन सब बातों को आप पूरा कर सकते हैं। In Jesus' name.